हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं मेडिकल का बेसिक इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइटल साइन। किसी भी पेशेंट को असेसमेंट देने के लिए इस चैप्टर का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। वाइटल साइन आर ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल हेल्थ ऑफ अ क्लाइंट। वाइटल साइन बेसिक कंपोनेंट है किसी भी पेशेंट के साइकोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल हेल्थ कंडीशन को चेक करने का। बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर आर द साइन ऑफ लाइफ। जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सब वाइटल साइन का कंपोनेंट है। किसी भी पेशेंट के कंडीशन को चेक करने के लिए हमें वाइटल साइन का लेना ज़रूरी है। नॉर्मली हम वाइटल साइन से पेशेंट के कंडीशन का पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का कंडीशन अभी कैसा है। ये कुछ वाइटल साइन के कंपोनेंट हैं जिसके बारे में आप देख सकते हैं कि किस वाइटल साइन के क्या नॉर्मल वैल्यू हैं और क्या एबनॉर्मल हैं, और एबनॉर्मल वैल्यू को क्या कहते हैं। वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज द डिग्री heat maintained by the body or its balance between the heat produced and heat lost in the body। बॉडी के सिंपली हम बोल सकते हैं बॉडी के हॉटनेस एंड कोल्डनेस को बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। बॉडी अपने नॉर्मल टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है। नॉर्मल रेंज बॉडी टेम्परेचर का कितना होता है इसके बारे में देख लें हम। ऑरल ऑरल टेम्परेचर जो होता है बॉडी का, वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रेक्टल टेम्परेचर एनस के एरिया में 37.6 डिग्री सेल्सियस या फिर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और एक्सलरी आर्मपिट के एरिया में अगर हम देखते हैं बॉडी टेम्परेचर, तो वो नॉर्मली 36.4 डिग्री सेल्सियस और 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर है। When the body temperature is raised to 105 degree Fahrenheit or above, it is called hyperthermia। जब भी बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। इफ़ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस, द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। जब ऐसे कंडीशन में जब बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो वैसे कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। पल्स। पल्स रेट इज मेजरमेंट ऑफ हार्ट रेट और द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट। इसको हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि पल्स रेट जो है वो मेजरमेंट है हार्ट के रेट का। एक मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है उसी को हम पल्स कह सकते हैं। नॉर्मल रेंज पल्स का क्या होता है? न्यूबॉर्न बेबी जो नया अभी बॉर्न हुआ है, अंडर 2 मंथ 3 मंथ के बच्चे को हम न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं, उसका नॉर्मल पल्स रेट होता है 140 बीट्स पर मिनट। इन्फेंट यानी न्यूबॉर्न के बाद जो अप टू 2 ईयर 1-2 ईयर के बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं, उसका नॉर्मल रेंज होता है हार्ट बीट का 120 बीट्स पर मिनट। 2 से 3 ईयर के बच्चे में 100 बीट्स पर मिनट नॉर्मल रेंज होता है। 5 to 10 ईयर वाले के बच्चे में 90 बीट्स पर मिनट होता है। एडल्ट में हम इसको 70 to 80 बीट्स या फिर हम इसको कहीं कहीं जगह पे 60 to 100 बीट्स पर मिनट भी दिया हुआ है, तो हम 60 to 100 बीट्स पर मिनट मान के चलते हैं। ओल्ड एज में ये थोड़ा और स्लो हो जाता है, मतलब एज जैसे जैसे एज बढ़ता है तो वैसे वैसे ही पल्स रेट जो होता है वो डिक्रीज होते जाता है। बच्चे में सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे एज बढ़ता है तो पल्स रेट कम होता जाता है। अब हम देखते हैं कि पल्स हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। साइट ऑफ टेकिंग पल्स। रेडियल आर्टरी में हम इन फ्रंट ऑफ रिस्ट होता है, कलाई के पास होता है रेडियल आर्टरी, उससे पल्स ले सकते हैं। ब्रेकियल आर्टरी एबव द एल्बो कोहनी के पास होता है। कैरोटिड आर्टरी गले के पास होती है, वहाँ से हम ले सकते हैं।
उसके बाद टेम्पोरल आर्टरी, ये टेम्पोरल बोन सर में होता है, वहाँ से हम पल्स ले सकते हैं। एपिकल आर्टरी हार्ट से ले सकते हैं। फीमोरल आर्टरी ये ग्राइन के पास होता है, फीमर के पास होता है। टीबियल आर्टरी ये टीबिया एक बोन होता है हमारे बॉडी में, वहाँ से हम ले सकते हैं। डोर्सल पेरिस आर्टरी फुट से ले सकते हैं हम। ये सब साइट पल्स टेकिंग साइट है, यहाँ से हम पल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है कि आप कहाँ से ले सकते हैं पल्स। ये है पल्स पॉइंट, यहाँ से आप पल्स को मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद पल्स रेट जो होता है, अगर 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाए नॉर्मल एक एडल्ट में, तो हम उसको बोलेंगे टैकीकार्डिया। एडल्ट में कितना होना चाहिए? 60 to 90 या 60 to 100 तक बोल सकते हैं, वो नॉर्मल है। अगर 100 से ज़्यादा हो जाए उस कंडीशन में हम उसे बोलेंगे टैकीकार्डिया। अगर पल्स रेट 60 से बिलो हो जाए तो उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। उसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। इट इंक्लूड द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को सिंपली हम ये बोल सकते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, निकालना, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। बर्थ के समय में ये रेस्पिरेशन का रेट जो होता है एट बर्थ 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट होता है। जब 1 साल का बच्चा होता है उसका 26 to 30 ब्रीथ पर मिनट होता है। 2 to 5 ईयर के एज के बच्चे में ये नॉर्मल रेस्पिरेशन का रेट वो 20 to 26 ब्रीथ पर मिनट होता है। एडल्सेंस जब एडल्ट हो जाता है तो 20 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल रेंज है रेस्पिरेशन का। एडल्ट में इसको नॉर्मली हम 60 to 20 ब्रीथ पर मिनट काउंट करते हैं। ओल्ड एज में ये थोड़ा घट के और हो जाता है 10 to 20 ब्रीथ पर मिनट। यानी आप इसमें भी देख रहे होंगे कि जैसे जैसे एज घटता जाता है वैसे ही रेस्पिरेशन का रेट भी कम होता जाता है। अगर रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज कर जाए तो उसको बोलेंगे हम, जो नॉर्मल रेट है उससे इंक्रीज कर जाए तो उसको बोलेंगे टैकीपीना। अगर नॉर्मल जो रेस्पिरेशन का रेट है उससे कम रेस्पिरेशन का रेट हो तो उसको बोलेंगे ब्रेडीपीना। यानी 60 to 20 जो एक एडल्ट के लिए नॉर्मल है उससे अगर कम हो तो उसको बोलेंगे ब्रेडीपीना। अगर उससे ज़्यादा हो 20 ब्रीथ पर मिनट से एक एडल्ट में ज़्यादा हो तो उसको बोलेंगे टैकीपीना। इसके बाद हम देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में बी डिफाइंड एज द फोर्स exerted by blood against the wall of vessels in which it is contained. Difference in blood pressure between different areas of the circulation provide the driving force that keep the blood moving through the body। मतलब ब्लड प्रेशर को हम सिंपली कह सकते हैं फोर्स exerted by the wall of vessel। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्लड के द्वारा जो फोर्स वेसल्स पे अप्लाई किया जाता है, दिस इज नॉन एज ब्लड प्रेशर। उसको हम ब्लड प्रेशर करते हैं। एक ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज 120/80 mmHg होता है। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज, इससे 10-20 ऊपर नीचे यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 110 से 130 तक भी एक नॉर्मल रेंज मान सकते हैं हम ब्लड प्रेशर का। इंक्रीज ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। यानी 120 या 130 से इंक्रीज कर जाए तो उसे बोलेंगे हम हाइपरटेंशन। जब 120 या 110 से डिक्रीज कर जाए ब्लड प्रेशर उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। Thanks everyone. Like, share and subscribe and